तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस। जो भी त्रैमासिक जो एग्ज़ाम हुआ है उस सारा ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। और एक एक क्वेश्चन जो है हल करेंगे और उसको आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन दिया है कि मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया था। ये मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर दिया है कि राजतंत्र, लोकतंत्र, रंग भेद नीति इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिस्मार्क दिया है, विक्टर एमुनियल दिया है, मेजनी दिया है, मेटरनिक दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिस्मार्क ने। तो बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर कि ब्रेस्ट लियोक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था। जो ब्रेस्ट लियोक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस और जर्मनी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गैरीबाल्डी जो है पेशों में क्या था। तो आप लोगों का ज्ञात होगा। तो जो गैरीबाल्डी थे वो पेशों में क्या थे मेरे भाई, तो नाविक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1991 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। जो इंग्लैंड के जो महिलाएं थे उनको वोट देने का अधिकार कब मिला था। तो वोट देने का अधिकार इसको मिला था 1918 में। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, हो सॉरी कहाँ कर दिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। जो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किए थे। तो जिसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेटरनिक ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा के आधार पर कहाँ सामाजिक विभेद पाया गया है। भाषा के आधार पर कहाँ सामाजिक विभेद पाया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीलंका में पाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्ल मार्क्स। 9 नंबर है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था मेरे भाई वो जर्मनी में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी। तो किसने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी मेरे भाई, तो वो लिखी थी लाला लाजपत राय ने। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुए। क्रीमिया युद्ध में किसके पराजय हुए। तो क्रीमिया युद्ध में पराजय मेरे भाई हुए थे ब्रिटेन में। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था कौन सा देश का है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुए थे। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुए थे। तुर्की, रूस, फ्रांस, यूनान।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुर्की ने। आगे क्वेश्चन है कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था, तो वो फ्रांस के शासक था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यंग इटली संगठन का स्थापना किसने की। यंग जो इटली का संगठन का संस्थापक किसने किए, तो ये किए थे मेरे भाई हमारे मेजनी ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं जर्मनी। 16 नंबर जर्मनी के एकीकरण के नेतृत्व किसने किया। जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व किसने किए थे, मेजनी किए थे कि गैरीबाल्टी की मिस्मार्क या कैबूल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिस्मार्क ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंकफर्ट की संधि कब हुए थे। तो फ्रेंकफर्ट की संधि कब हुए थे, 1805 में कि 1850 में कि 1851 में कि 1871 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1871 में। अगला क्वेश्चन देखें तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, करो या मरो, जय जवान जय किसान या वंदे मातरम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखे थे। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखे थे, तो दास कैपिटल पुस्तक जो लिखे थे हमारे कार्ल मार्क्स लिखे थे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि रूस में साम्यवादी शासन किसने स्थापित किया। स्टालिन ने, लेनिन ने, मार्क्स ने कि ट्रॉट्स्की ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेनिन ने किए थे। 21 नंबर है कि भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है। भारत में जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार की संस्थापक, ये तो स्वतंत्र ही है। 22 नंबर है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। भारत में कौन सी संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान या दोहरी नागरिकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोहरी नागरिकता। इस नंबर है कि अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 19 में किससे संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से कि मौलिक अधिकार से कि नीति निर्देशक तत्व से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मौलिक कर्तव्य से लिखा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। धर्म, भाषा, मानवता, जाति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मानवता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। श्रीलंका, बेल्जियम, यूगोस्लाविया, ब्रिटेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूगोस्लाविया। अब यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ। तो नेपाल में जो लोकतंत्र का स्थापना हुआ था वो हुआ था 2008 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में नहीं, 2008 ईस्वी में हुआ था। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था। बांग्लादेश, भारत, नेपाल या चीन। तो इसका जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपाल में। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट की कैथोलिक समूहों के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर दिया है आप लोगों का 4 गो, आयरलैंड, जापान, रूस और अमेरिका। तो इसको आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयरलैंड हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सत्ता साझेदारी क्यों आवश्यकता है। राजनीतिक स्थिर के लिए, शांति के लिए,
एकता के लिए, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई इनमें से सभी। इनमें से सभी के लिए, लोकतंत्र के संस्था के लिए, इनमें से शांति के लिए भी होता है, एकता के लिए भी होता है, और राजनीतिक स्थिति के लिए भी होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार की होती है मेरे भाई? तो वो होती है 4 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि सत्ता की साझेदारी किस देश में सफल मानी जाती है? बेल्जियम, श्रीलंका, नेपाल, चीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतंत्र का आधार क्या है? तानाशाही, सत्ता की साझेदारी, युद्ध या सेना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्ता के साझेदारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो मेरे भाई सबको के पता होगा कि हमारे जो देश में, भारत में संविधान कब लागू हुआ था। तो वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि गरीब के दुष्चक्र की अवधारणा के प्रतिपादन कौन है? नर्स के हैं, मार्शल है, पिग्यू है, केन्स है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई सबसे पहले कौन दिए थे? तो ये नर्स दिए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? गरीबी, बेरोजगार, बाढ़, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। इनमें से सभी है, जो कि गरीबी भी है, बेरोजगार भी है, बाढ़ के, इस सब के कारण से बिहार क्या है? विकास की बाधक नहीं हो सकता। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? WTO के, WHO के द्वारा, UNDOP के द्वारा, ILO के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि UNDP के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जुलाई तक, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 39 निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो मेरे भाई इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे बिहार। तो बिहार से में क्या होते थे? पिछड़ा राज्य माना जाता है। सबसे ज़्यादा अगर विकसित करे तो ये मेरा हो जाएगा गोवा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मेरे भाई योजना जो आयोग का अध्यक्ष होते हैं ना वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर के बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसके द्वारा किए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले थे कि APJ अब्दुल कलाम बोले थे कि महबूब उल हक बोले थे कि महात्मा गांधी बोले थे? तो ये मेरे बोले थे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि APJ अब्दुल कलाम बोले थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं
42 नंबर बोल रहा है कि बिहार में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो बिहार के जो अधिकतर लोग होते हैं ना मेरे भाई, वो कृषि में कार्य करते हैं। सतत विकास का अर्थ क्या होता है। तो मेरे भाई सतत विकास का जो अर्थ होता है ना, वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिवहन के नुकसान। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी है। तो इनमें से मानव पूंजी कौन सा है मेरे भाई। तो इनमें से जो मानव पूंजी है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। जो राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत है मेरे भाई वो है उत्पादन। राइट, आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रीय आय मापने की विधि होती है। आय विधि होती है कि उत्पादन विधि होती है कि व्यय विधि होती है कि इनमें से सभी होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन मेरे भाई कब हुआ था। तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 मार्च 1905 में। इनका पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। अगर बात करें इनका जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कौन सा विकास का संकेतिक है। तो विकास का जो संकेतिक है ना मेरे भाई, वो है शिक्षा भी होता है, स्वास्थ्य भी होता है, आय भी होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है। नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है कि ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनवीकरणीय है। अब यहाँ से क्या हो गया, 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पंजाब में भूमि के निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है। वन्योन्मूलन है कि गहन खेती है कि अति पशुचारण है कि अधिक सिंचाई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संदूषण बढ़ रहा है। तो अति जल जो दोहन से किस तत्व का संदूषण बढ़ रहा है। तो ये जो आंसर हो जाएगा आर्सेनिक के द्वारा बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ था मेरे भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1973 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है। तो सबसे अधिक अगर बात करें मेरे भाई, तो सबसे अधिक बात करें तो ये झारखंड में पाया जाता है। लेकिन बोल रहा है झारखंड में या तो, लेकिन ये बोल रहा है कि कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये जो हो जाएगा तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगला बोलते हैं कि वन किस प्रकार की संसाधन है। तो वन जो है वो किस प्रकार के संसाधन है मेरे भाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आज बी हो जाएगा आजीवी। 55 नंबर है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए सबसे पहले तो काली मिट्टी, कौन सा, काली मिट्टी के लिए ज़रूरत होती है, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी की हम क्या कहते हैं भाई, रेगुर मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी के रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतनी ही रखते हैं। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। तब तक के धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।